हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले जिस वैकेंसी के बारे में वो है बिहार का इंसेक्ट कलेक्टर की वैकेंसी, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में। तो बिहार में बिहार के इंसेक्ट कलेक्टर की वैकेंसी जारी की गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सबसे पहले आपको मैं इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये है इसका नोटिफिकेशन, जिसमें क्या कहा गया है, सारी चीजें पढ़ के बताता हूँ। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन 1/2025 का ये नोटिफिकेशन है। कीट संग्रहकर्ता के पदों पे, कीट संग्रहकर्ता का मतलब होता है इंसेक्ट कलेक्टर। इंसेक्ट कलेक्टर की ये पोस्ट होती है, जिसके लिए आवेदन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bts.bihar.gov.in है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप डायरेक्ट वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज है, टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ दे दूंगा और सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बताता हूँ, जिसका नाम है आकाशिक इन्फो टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर बात करें इसके आवेदन की, तो 5/2/2025 5 तारीख से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 5/3/2025 इसकी लास्ट डेट है। 5 मार्च 2025 तक इसके आवेदन को आप कर सकते हैं। आवेदन जो है वो ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन ही आपका आवेदन होगा। और कीट संग्रहकर्ता की वैकेंसी है, जिसमें आपकी ग्रेड पे रहती है 1800 और वेतन आपका 5200 से लेके 20200 के बीच में लाइज करेगा। अगर बात करूं इन हैंड सैलरी मंथली, तो यहाँ पे आपकी 30 से लेके 35 के बीच में आपकी यहाँ पे सैलरी इनिशियली बनती है। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, केवल और केवल 12th पास मांगा गया है। जो भी कैंडिडेट 12th पास है या साइंस स्ट्रीम से है, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करें कि इसमें टोटल नंबर वैकेंसी क्या है। एप्लीकेशन तो बता चुका हूं, 5 फरवरी 2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने की 5/3/2025। वैकेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग इस वैकेंसी के बारे में नहीं जानते और ये वैकेंसी बहुत ही कम संख्या पे आती है और बहुत ही कम टाइमिंग पे आती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एज जो कैलकुलेट होगा इसके लिए, एज लिमिट जो मांगी गई है 1/8/2024 से कैलकुलेट होगा, तो 18 से 37 साल इसकी एज लिमिट मांगी गई है। ये जो एज लिमिट है ये जनरल के लिए है और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए भी एज लिमिट 18 से 37 साल रहेगी, वो जनरल में काउंट हो गए। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस रहेगी जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस की, वो 600 रुपए रहेगी। जबकि एससी और एसटी के लिए और जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनको 150 रुपए फॉर्म की रखी जाएगी फीस। अगर बात करूं तो पेमेंट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इन सारी चीजों से होगा। टोटल पोस्ट 53 रखी गई है, लेकिन इसमें कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा कम रखा जाता है क्योंकि बच्चे इस वैकेंसी के बारे में जानते ही नहीं। अगर इसके बारे में बात करूं, इसकी जो योग्यता है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उम्मीदवार इंटरमीडिएट मतलब 12th पास होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से। अगर कोई भी कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम से है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। 12th पास आउट होना चाहिए और उसकी एज लिमिट कब से, 1 अगस्त 2024 से 1 अगस्त 2024 से होनी चाहिए, 18 से 37 साल के बीच में। ये जो एज लिमिट है ये जनरल के लिए है और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए है। जबकि अगर मैं बात करूं महिला के लिए, तो 18 से 40 साल एज लिमिट रखा गया है जनरल में। जबकि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, 18 से 40 साल एज लिमिट रखा गया है पिछड़े वर्ग के लिए। और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 42 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। आगे जो नोटिफिकेशन के बारे में था उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पे जो छूट मिलने वाली है, जो भी सामान्य प्रशासन विभाग के हैं उनके लिए, जो दिव्यांग है उनको 10 साल की छूट मिलने वाली है। और जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि आरक्षण वहां पे अपना लगाए या आरक्षण उनको मिले, तो उनका जो होना चाहिए, केवल जाति प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा। उनको पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग को सदस्य को हेतु कीवी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। कीवी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाएंगे तभी अप्लीकेबल है, उनको छूट दी जाएगी। आगे बात करूं इस आवेदन में, तो पेमेंट बता चुका हूं कि कितना पेमेंट लगने वाला है। चैट की प्रक्रिया बात करूं, तो चैट की जो प्रक्रिया होगी, यहाँ पे सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे।
मतलब 12th के आधार पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12th के साइंस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पीसीबी लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो लिए होंगे वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लीकेबल है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे और 2 घंटे मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। जो पेपर होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, यहाँ पे लिखा गया है कि उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड कराया जाएगा, 1 से अधिक पाली कराई जाएगी और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा। परीक्षा में गलत आंसर के लिए जो निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा वो 1 नंबर क्या रहेगा, 1 नंबर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे, 100 नंबर का ये पेपर रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 1 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे बोली गई है वो कितनी बोली गई है, निगेटिव मार्किंग 0.25 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखी गई है। इतना आपके क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो कटेगा। अगला जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देशन, देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। वो है 12th पास का सर्टिफिकेट, पहले तो 10th पास होना चाहिए, दूसरा 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी कीबो लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, कीबो रहित तो प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थानीय निवास डोमिसाइल आपका पास होना चाहिए, ठीक है। दिव्यांग है तो दिव्यांग के पोस्ट के लिए प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और याद रखिए आपके पास ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपके पास आपका एक फोन नंबर होना चाहिए, वो फोन नंबर जहां पे आपको मैसेज आएगा, और आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी, जहां पे आपका सारे एप्लीकेशन की जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी फोन नंबर और इसी मेल आईडी पे भेजी जाएगी। तो वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो तभी इस वैकेंसी के लिए आपके लिए सूटेबल रहेगा। क्योंकि अगर जब मैसेज आएगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया मैसेज और फोन या ईमेल पे ही आपका जारी किया जाएगा। अगर आपकी ये दोनों चीजें आपके पास नहीं रहेगी तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये लिखा गया है। तो ऑलरेडी बता चुका हूं वैकेंसी जो थी, वैकेंसी कितने पोस्टों के लिए, 53 पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी गई है। 12th पास कैंडिडेट जो पीसीएम लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए है या पीसीबी लिए है, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट 18 से 37 साल, 18 से 37 साल इसमें क्या रखी गई है, आयु वर्ष रखी गई है। अगर बात करूं किसके लिए, तो जनरल के लिए रखी गई है। जबकि यहाँ पे पेपर जो रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहने वाला है, ऑनलाइन मोड रहने वाला है और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे का क्वेश्चन मिलेगा और 0.25 की इसमें क्या रखी गई है, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है और टोटल पोस्ट बता चुका हूँ 53 है। ये वैकेंसी बहुत ही कम निकल के आती है और इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ही लो रखा जाता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।